एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़। देयर आर टाइम्स जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, स्लीपी फील करते हैं और हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो उस टाइम पे हम किस तरह से वापस से अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं वही हम आज डिस्कस करेंगे। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज हर दिन प्रोडक्टिव जाए ऐसा नहीं होता है किसी का भी। आई डोंट नो अगर किसी का होता है, सो डू कमेंट एंड मुझे बताना कि अगर आपका सारा ही दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाते हों, बिकॉज मेरे पर्सनली दे आर सर्टेन डेज जो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव जाते हैं एंड उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं फॉलो करती हूँ, सो वापस मेरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है और मैं बहुत अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। सो पहली चीज़ जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ की है कि जब भी मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज़, बिकॉज ये गैजेट्स ऐसे ही हैं कि हम उसी चीज़ में चले जाते हैं, देन वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज़। तो फ़ोन का यूसेज जो है वो लिमिटेड कर दो। मैंने खुद लिमिट कर दिया है अपना फ़ोन का यूसेज बहुत, बिकॉज मैं फ़ोन तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे वीडियो शूट करनी है, एडिट करनी है और आई हैव टू स्टडी। तो स्टडी टाइम पे अब मैंने फ़ोन का यूसेज जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है, बिकॉज मैं लैपटॉप से ही पढ़ती हूँ। सो अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे पढ़ सकते हो, अदरवाइज जो प्रिंटेड फॉर्म होता है ना उसे ही हमेशा प्रेफर करो। लाइक PDF से पढ़ना मुझे उतना ज़्यादा पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, बट अगर आप उससे भी अच्छे से पढ़ पा रहे हो सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। बस ये है कि फ़ोन का जो यूसेज है, सोशल मीडिया, गेम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी अनइंस्टॉल कर देना, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। सो पहली तो ये चीज़ हो गई। Now before moving on to our video, I would like to tell you about the mega mock test जो कि आपके CBSE टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये कंडक्ट करा रहा है अनअकैडमी। इन दिस यू कैन गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप अप टू ₹50 lakh एंड ऑल्सो प्राइजेस लाइक मैकबुक एयर, iPad Pro, हेडफोन्स एक्सेट्रा। एंड जो डेट है वो 27 से 30 के बीच में ये आपका मेगा मॉक टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसकी जो टाइमिंग है वो है 5 से 6:30 के बीच में। सो मेगा मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन, बिकॉज आपको पैटर्न भी अच्छे से नहीं पता है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल करो सो दैट आपके लिए ही ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। नाउ जो डेट्स हैं आपके मेगा मॉक टेस्ट के लिए फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, अभी एनरोल करो एंड यू कैन यूज़ माई अनलॉक कोड जो कि है ANJV10। ऑल्सो अनअकैडमी के आस्क डाउट फीचर पे जाके अगर आप एक भी डाउट पूछते हो सो यू कैन विन अ फ्री सरप्राइज बॉक्स एवरी डे। एंड अगर आप 10 डाउट्स पूछते हो तो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 15 डेज के लिए आपको फ्री मिलेगा, बट दिस इज वैलिड ओनली टिल 28 नवंबर। एंड यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ, आस्क डाउट फीचर पे जाओ, 10 डाउट्स वहाँ पे पूछो। आपको क्या करना है, जो भी डाउट आपको पूछना है उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है एंड देन सब्जेक्ट चूज करना है जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो डाउट है। एंड देन आपका जो 15 डेज का फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा। एंड मेरा जो अनलॉक कोड है उसे यूज करना मत भूलना जो कि है ANJV10। ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। देन ऐसे टाइम पे पढ़ो जब आपको पता है कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। लाइक सपोज मुझे पता है कि मैं रात को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ, तो अगर मैं रात को अपने असाइनमेंट बनाने बैठ जाऊँ या स्कूल का काम करने लग जाऊँ, सो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम वो है सबसे ज़्यादा, तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ो। बाकी जैसे दिन है या फिर सुबह है जब आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, उस टाइम पे अपने बाकी काम किया करो। जैसे सपोज मेरा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो आई डिसाइड कि मैं सपोज वीडियोज़ के लिए कुछ कंटेंट बना लेती हूँ या फिर नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आप उस टाइम पे करा करो जब आपका पढ़ाई का मन नहीं लगता है। बट रात को मैं और कुछ काम नहीं करती हूँ, रात को मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, बिकॉज आई सेट अ पर्टिकुलर टाइम कि हाँ दिन भर अगर मैं बिजी हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, आई हैव टू शूट वीडियोज, आई हैव टू टीच ट्यूशंस, तो वो सारे काम मैं दिन में कर लेती हूँ। रात का टाइम मैंने ऐसा सेट कर रखा है कि उस टाइम पे मैं सिर्फ पढ़ूंगी। सो इस तरह से आप भी कर सकते हो, दिन टाइम पे या जो भी टाइम पे आपको लग रहा है आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना उसी टाइम पे पढ़ो। शेड्यूल अपना चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे कि अभी विंटर्स भी आ चुके हैं एंड कई बार हमारा मन नहीं करता है पढ़ाई में, तो विंटर्स टाइम पे आप गर्म पानी पी सकते हो। मैं पर्सनली गर्म पानी ही प्रेफर करती हूँ, ठंडे में तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो गर्म पानी या फिर सूप, कॉफ़ी, वट एवर यू लाइक। कॉफ़ी मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कॉफ़ी, तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो उस टाइम पे हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गर्म पानी डेफिनेटली पीना। बाकी कॉफ़ी वगैरह अगर आप पीना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। देन व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग मेक श्योर यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपका जो स्टडी स्पेस है उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो। कई लोग का होता है कि स्टडी स्पेस ही नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम, आप सपोज बेड पे भी पढ़ रहे हो
तो उस टाइम पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखो। अब बेड पे पढ़ने से बहुत ज़्यादा नींद भी आ जाती है, तो यू कैन टेक द बेड टेबल्स, वो आ जाते हैं अराउंड 500-600, इतने के तो आपको मैक्सिमम मिल ही जाएंगे। बाकी जो मैंने परचेस किया था दैट वाज ऑफ अराउंड 400 समथिंग, तो आपको बहुत सस्ते में वो मिल जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी परचेस कर सकते हो। तो बेड पे जब भी आप पढ़ते हो ना, तो बेड टेबल्स का यूज़ किया करो एंड मेक श्योर वो ऑर्गेनाइज्ड है। ये नहीं है कि 4-5 कॉपीज वहीं पे पड़ी है, एक सब्जेक्ट आप जो भी पढ़ रहे हो ना, सिर्फ उसी की बुक्स वहाँ पे होनी चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद डोंट बी स्ट्रेस्ड एट ऑल, बिकॉज कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेके घूमते हैं। लाइक सपोज मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मुझे वीडियोस प्रोवाइड करनी है, वन शॉट्स, MCQs, देन मुझे कॉलेज भी जाना है, हैव टू टीच ट्यूशंस ऑल्सो। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुद ही स्ट्रेस में आ जाती हूँ, बट उसके बाद आप मेडिटेट कर सकते हो अपना स्ट्रेस वगैरह दूर करने के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, बिकॉज अभी आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। एक बार 12th कर लो, देन आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें देन मैनेज आपको करनी पड़ती है। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही है ना, तो उसमें ही अपना 100% दो। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना फोकस होके बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। देन अगर आपका पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ना, तो बस डिसाइड कर लो कि यार मुझे पढ़ना है, एक बार बैठ जाओ। उसके बाद अगर फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना जो ईजी हैं, ईजी से ही हमेशा स्टार्ट करो। बिकॉज अगर आप डिफिकल्ट लेके बैठ जाओगे, आपको ऑलरेडी पढ़ाई का मन नहीं है, एंड डिफिकल्ट ले लिया तो वो समझ में ही नहीं आएगा, फिर और पढ़ाई का मन नहीं करेगा। तो जब भी पढ़ाई का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ईजी चीज़ लेके बैठो, सो दैट वो थोड़ा बहुत समझ में भी आपको आ जाए। एंड अगर बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़े ब्रेक्स भी ले सकते हो। लाइक 5 मिनट का ब्रेक ले लिया पढ़ाई के बीच में, 10 मिनट्स का ले लिया, बट उस ब्रेक में फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करना। और अगर आप एक बार अगर बैठ जाओ, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो उस केस में एक ट्रिक होती है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, दैट इज़ 5 मिनट मोर। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो अपने दिमाग से कहो जस्ट 5 मिनट्स मोर, उसके बाद में नहीं पढ़ूंगी। सो ये ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड अगर कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये फॉलो नहीं हो पाती है, तो डेफिनेटली आप में कोई दिक्कत है, बिकॉज ये ट्रिक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को इस ट्रिक ने हेल्प किया है। मैं पर्सनली इसे अभी भी यूज़ करती हूँ। अगर मेरा मन करता है कि नहीं यार अब छोड़ देती हूँ, बट स्टिल आई से टू माई माइंड कि यार जस्ट 5 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर, इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें फोकस करने में अपनी पढ़ाई में। देन आपका जो स्लीप शेड्यूल है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। 6 से 7 घंटे की स्लीप तो आपको लेनी ही लेनी है। मैं पर्सनली 8 घंटे की लेती हूँ। एंड बाकी स्लीप शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को ही पढ़ो, सुबह को पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह को ही पढ़ो। उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, मुझे कितने देर तक रात को जागना है, कितनी जल्दी सुबह उठना है, तो अपना स्लीप शेड्यूल जो है उसे फिक्स कर लेना। एंड देन उसके बाद एक चीज़ है, जब मेरा पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता है ना, तो उस टाइम पे आप खुद को पढ़ाया करो। जैसे कोई इजी टॉपिक है जो मुझे ऑलरेडी आता है, या तो मैं उसे खुद को पढ़ाऊंगी या फिर मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं जो कि पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे तो डेफिनेटली आप उन्हें पढ़ा सकते हो, चीज़ें शेयर कर सकते हो। बट इफ़ यू फील लाइक कि उन्हें खाली मस्ती ही करनी है, तो खुद को ही पढ़ाया करो। दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं पर्सनली अपने फ्रेंड्स को भी कभी पढ़ा देती हूँ या खुद भी पढ़ लेती हूँ। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे फोकस करने में, क्योंकि अगर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप खुद को पढ़ाओगे कोई चीज़, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो ईजी है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देन एक और चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, उससे फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। एंड जब भी आपका बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है ना, सो एक बार सोच लेना कि वाई आर यू स्टडिंग, क्या रीज़न है कि आप इतना पढ़ रहे हो, पढ़ना क्यों है आखिर। बिकॉज यू वांट टू गेट अ गुड परसेंटेज, राइट, यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ यू। एंड बाकी कई लोग के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मेरा पर्सनल रीज़न यही था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, बिकॉज दैट वॉज द रीज़न मैंने अपना बोर्ड भी चेंज किया था कि मुझे सैनिक जाना है एंड मुझे देन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि यूके बोर्ड में रह के भी मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। सो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि मेरे दिमाग में हमेशा ही रहती थी कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, एंड उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से देन फोकस कर पाती थी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपका पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।